हाय गाइस, अभी नीट को लेके जो भी चीजें हो रही है, जो भी न्यूज आ रही है, वो आप सबको पता होगी, तो वो मैं नहीं बताने वाली हूँ। बट मैं आपके साथ अपनी सिस्टर की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जिसने अभी रिसेंटली ही सीयूईटी दिया है। बट उसके पहले शी वॉज अ नीट एस्पिरेंट। फर्स्ट टाइम में उसका नीट नहीं क्लियर हुआ, बट अभी 2024 में भी वो नीट देने वाली थी। बट जस्ट 2 मंथ्स पहले पता नहीं क्यों उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसने बोला मुझे नीट नहीं देना है, आई वॉन्ट टू सिट फॉर सीयूईटी एग्जाम। अब मैं कब से उसको ये चीज समझा रही थी कि यार नीट को छोड़ो, नीट में कुछ नहीं रखा है, कुछ मतलब कि और देखते हैं जो हमारे लायक चीज हो, राइट। बट वो नहीं सुनी। अचानक से उसके माइंड में ये चीज पता नहीं कहां से क्लिक कर गई कि 2 महीने पहले उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया एंड शी डिडंट सिट फॉर एग्जाम। ये न्यूज सुन के ऑब्वियसली नीट वाली उसे खुशी मिली कि उसने ये एग्जाम नहीं दिया, उसका समय बच गया। बट वो ये भी एक चीज बोल रही थी कि जो लोग नीट के लिए बैठते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके माइंड पर कितना ज्यादा प्रेशर होता है, कितनी ज्यादा ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, कितना ज्यादा कोचिंग वालों को खिलाना पड़ता है। शी वॉज कंसिडरिंग दैट। और मैंने अपनी बहन को देखा है मेहनत करते हुए नीट के लिए। भाई साहब, बहुत अलग लेवल का स्ट्रेस ये लोग लेते हैं। बट एनटीए को घंटा फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। एज अ लॉयर मैं आपको बता देना चाहती हूं कि हमारे इंडिया में कोई भी सेंट्रलाइज्ड लॉ नहीं है जो कि पेपर लीक को पनिश करता है। पहले सेंटर ने एक लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया था जो कि अप टू 1 करोड़ ऑफ पेनल्टी लगाएगा और मिनिमम 3 years ऑफ जेल इम्प्रिजनमेंट देगा उन लोगों को जो कि पेपर लीक करते हैं। बट ये सिर्फ बिल है, ये लॉ नहीं बना है। यानी पूरे इंडिया में कोई भी सेंट्रलाइज्ड पेपर लीक को लेकर जो पनिश करे ऐसा लॉ नहीं है। कुछ स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनके पास ऐसे लॉज हैं जो कि अगर स्टेट का कोई पेपर होता है तो अगर पेपर लीक हो जाता है तो उनको पनिश करेंगे। अब बिना नाम लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ऐसे बहुत बड़े कोचिंग जायंट्स हैं, जो कि कोचिंग जायंट्स क्या बोलना, वो एक तरीके से कॉरपोरेट कंपनीज हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नीट की, जेई की और बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कराती हैं। अब इनके जो टीचर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हाँ नीट तो एक स्कैम है, इसके लिए हम लड़ेंगे। बट उस कोचिंग का जो मेन हेड है, जो एक तरीके से पोस्टर बॉय है, वो इंस्टाग्राम पर दौड़ दौड़ के रील बना रहा है कि AIR-1 हमारी कोचिंग से निकला है। मतलब ये क्या हो रहा है? तुम लोग के दो ओपिनियंस चल रहे हैं, ये क्या दोगलेबाजी है? या तो बोलो कि नीट स्कैम है, इस चीज पे अड़े रहो, इस चीज के लिए लड़ो। दूसरी तरफ से तुम सेलिब्रेट भी कर रहे हो कि AIR-1 जो है वो हमारी कोचिंग से निकला है। भाई नीट 2024 का जो रिजल्ट है वो डिस्प्यूटेड है और कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा है, स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर आप इस चीज को सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? जो डिस्प्यूटेड रिजल्ट है, जो क्लियर ही नहीं है, इतने सारे AIR-1 कहां से आ गए भाई? उसको तुम सेलिब्रेट कर रहे हो और तुम्हारे टीचर्स बोल रहे नीट स्कैम है, तो किसकी बात सुनी जाए? कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है इनकी खुद की कोचिंग में। एट द एंड आपको पता है क्या होने वाला है? अंत में यही होने वाला है यार। ये कोचिंग वाले जो होते हैं, ये इतने बड़े दोगलेबाज होते हैं। अंत में तुम्हें थोड़ा मोटिवेट कर देंगे कि हाँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उसके लिए हम लड़े भी लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में किसी और पे ब्लेम डाल देंगे। ऑब्वियसली ब्लेम डालना भी चाहिए, जिन लोगों की गलती है उनकी गलती है, वो मैं नहीं बोल रही हूं। बट एट द एंड ये लोग इन्हीं चीजों को प्रमोट करने वाले हैं। एट द एंड वो सब अपना कोर्स बेचने वाले हैं। एट द एंड जो परेशान हुआ है इस चक्कर में, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वो स्टूडेंट्स हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को भी फर्क नहीं पड़ता। एनटीए को कितना फर्क पड़ रहा है उसके एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया है। कितना घटिया एक्सक्यूज दिया एनटीए ने। एक अच्छी सी मोटिवेशनल इमोशनल स्पीच दे दो, स्टूडेंट्स वापस से अपने ट्रैक पर आ जाते हैं, वापस से आपके कोर्सेज खरीदने लगते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को इंडिया में पढ़ना सिखाया गया है, एक तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठना सिखाया गया, लड़ना सिखाया गया है। लड़ना सिखाया गया है आपको कि कैसे लड़ा जाता है किसी चीज के लिए, कोर्ट जा कैसे जाया जाता है, किस चीज के लिए कैसे अपील की जाती है। यही आपके जो टीचर आपके लिए बोल रहे हैं ना कि हम लड़ रहे हैं, यही अभी 2 दिन बाद आपको कोर्स बेचने आएंगे। आप देखिएगा कोटा में और ऐसी बहुत सारी जगहों पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं। और अभी एक और वजह मिल चुकी है कि क्यों होते हैं। इतना पैसा जो बर्बाद होता है ना स्टूडेंट्स का, और इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ये कंटिन्यू होता रहेगा। ये ट्रेंड हो गया है पेपर लीक का, ये ट्रेंड चल रहा है। अभी नीट हुआ, अब कोई और एग्जाम का भी ट्रेंड आएगा, आप देखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रहने की कोई वजह ही नहीं होती अगर ऐसे पेपर लीक्स को आप रोक दो। अगर ढंग से एग्जाम्स हो, ढंग से सारी चीजें हो, तो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। बट ये अनएम्प्लॉयमेंट जो आर्टिफिशियली क्रिएट हो जाती है ना पेपर लीक्स की वजह से और बाकी चीजों की वजह से, बहुत ज्यादा डेंजरस है। स्टूडेंट्स की उनकी अभी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि ऐसे वीडियोस बनाइए और स्टूडेंट्स को साथ में लेके आइए और कोर्ट हमें जाना चाहिए।
साथ में सबको कोर्ट जाना चाहिए, भर देना चाहिए कोर्ट को पिटीशन से कि क्वेश्चन करो कि ये हो क्या रहा है और ये कब तक नाटक चलने वाला है। ये कब काम आएगा भैया, लॉ कब काम आएगा हमारे, जब अभी काम नहीं आ पा रहा है तो।